भोपाल से बड़ी खबर। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक यह सत्र चलेगा। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने सरकार जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने कुल 1,497 सवाल लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर। आज 1 दिसंबर है और आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। कुल 5 बैठकें होंगी, 5 दिनों तक सत्र चलेगा। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक सरकार पेश कर सकती है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने कुल 1,497 सवाल लगाए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन, लेकिन मुद्दे अनगिनत। सरकार तैयार है कई बड़े बदलावों वाले विधेयक लाने को, और विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि इतने कम समय में इतने गंभीर मुद्दों पर चर्चा संभव ही नहीं। देखिए, सरकार को तो हम हमेशा घेरते हैं, लेकिन सरकार जनता के जवाब नहीं देना चाहती। प्रदेश की जनता है। एक कांग्रेस विधायक प्रदेश की आम जनता की बात करते हैं, किसान की बात करते। किसान परेशान है, फसलों के भाव नहीं मिल रहे, कई जगह चक्का जाम हो रहे, खाद नहीं मिल रही। युवा परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, युवा भर्ती घोटाले हो रहे। बच्चे किस प्रकार से, आपने देखा, कफ सिरप हो, चाहे एमवाई के अंदर बच्चों को चूहे खा गए, ऐसी कई घटनाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि हर स्तर पर सरकार ने कभी जवाब देना नहीं उचित समझा। सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 सालों में प्रदेश के सारे इंडेक्स गिर गए, कानून व्यवस्था लैप्स हो चुकी है और मोदी की गारंटी पूरी ही नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की हर तरीके से जितना सारे इंडेक्स और सेंसेक्स नीचे गिर रहे हैं वो सर्वविदित है। यहाँ पर कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। मोदी गारंटी 2 साल हो गए, अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए बहनों के सरकार खा गई है लाडली बहना के नाम पे, और किसानों की अद्भुत यातना, अद्भुत अकल्पनीय अत्याचार उन पे हो रहे हैं। जो हमारा गरीब परिवार है, दलित परिवार है, जो आरक्षित वर्ग है, उसके साथ कितना अन्याय इस 2 साल में हुआ है उसका आरोप नहीं लगता है, उसका एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं। उधर सरकार इस सत्र में 2 बड़े बदलाव वाले विधेयक पेश करने जा रही है। सबसे अहम नगर पालिका अधिनियम में संशोधन। अब तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को पार्षद चुनते थे, लेकिन अब जनता सीधे अध्यक्ष को चुनेगी, बिल्कुल मेयर की तरह। इस संशोधन की सबसे बड़ी बात राइट टू रिकॉल, यानी जनता यदि अपने चुने हुए अध्यक्ष से असंतुष्ट हो, लापरवाही या भ्रष्टाचार नजर आए तो दोबारा मतदान कर उसे हटा सकेगी। सरकार का दावा है कि ये स्थानीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। दूसरा बड़ा बदलाव, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट संशोधन विधेयक 2025। गुमास्ता लाइसेंस फीस को 100 से 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि बड़ी दुकानों और होटलों से अधिक शुल्क लेकर व्यापार व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को सप्ताह में एक अनिवार्य अवकाश देना होगा। कामगारों के लिए इसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार 10,000 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सत्र को देखते हुए विधानसभा में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटाई गई है और सुरक्षा के लिए 2,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सत्र में एक और मुद्दा गरमाने वाला है। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल सदन में संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 4 दिन का ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन टकराव, बहस और कानून बनाने की बड़ी कवायद है। सब कुछ एक साथ होने वाला है। सरकार सुधारों और पारदर्शिता की बात कर रही है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।
सत्र है 5 दिन का, 5 दिसंबर तक, लेकिन बैठकें होंगी 4, क्योंकि 3 दिसंबर को है भोपाल गैस त्रासदी की बरसी, स्थानीय अवकाश रहेगा, तो उस दिन बैठक नहीं होगी। लेकिन बहुत से सवाल हैं। इस वक्त मेरी सहयोगी निहारिका मेरे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। निहारिका, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं हैं, अशासकीय संकल्प है, स्थगन प्रस्ताव है ही, 4 ही बैठकें हैं, कैसे हो पाएगा ये सब? आसिफ, बिल्कुल देखिए, आज से 5 दिनों का सत्र मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। हम लोग इस वक्त विधानसभा के बाहर ही मौजूद है। ये विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। 4 बैठकें इसमें होंगी और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी यहाँ पर पास किए जाएंगे। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से आप देख सकेंगे कि किस तरह से अब सभी के आने जाने का यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस बार कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पेश करने वाली है सरकार। नगर पालिका निगम का महत्वपूर्ण विधेयक यहाँ पास होगा। राइट टू रिकॉल का जो क्लॉज है वो भी पास कर सके, उसके लिए भी यहाँ पर विधेयक पास होगा, पेश होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण इस बार मुद्दे उठ सकते हैं, फिर चाहे वो वीआईटी कॉलेज का हो, इंदौर में जो बच्चों को चूहों ने काटा था उसका हो, या फिर जो कफ सिरप के चलते बच्चों की मौत हुई थी उसका मामला, सिरप के चलते बच्चों की मौत हुई थी उसका मामला हो। इस तरह के कई मामले यहाँ पर उठने वाले हैं, जिसे लेकर आज यहाँ पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर कांग्रेस पहुंचेगी। कल देर रात तक कांग्रेस की विधायक दल की बैठक जारी रही। उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके बाद आज अब कांग्रेस यहाँ पर पहुंचेगी सभी को घेरने के लिए। लेकिन आसिफ, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र के पहले उनके प्रश्न बदल दिए गए हैं, तो उस पर भी यहाँ पर बवाल हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि जिस समय सत्र शुरू होता है किस तरह से यहाँ पर बवाल मचना शुरू होता है, क्योंकि 5 दिन का सत्र, 4 बैठकें। कांग्रेस का ये आरोप था कि सरकार जनता की सुनना नहीं चाहती है, सदन चलाना नहीं चाहती है, भागती है, और यही कारण है कि अब सरकार ने केवल 5 दिन का सत्र रखा है, जिसमें बैठकें भी केवल 4 होंगी। जी, बहुत शुक्रिया निहारिका, अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। निहारिका मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर भोपाल विधानसभा के बाहर से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर से ही। आगे बढ़ते, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 5 दिन के सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में हमने आपको बताया कि 2 अहम बिल भी पेश होंगे, और हमने आपको यह भी बताया कि कैसे कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर रखी है। कल देर रात तक विधायक दल की बैठक चली है। आगे बढ़ते